के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फिल्ट्रेशन को देखेंगे। फिल्ट्रेशन हम लोग कहते हैं कि आपके पास देखें 9 डिफरेंट इमेजेस हैं। ये 1 2 3 ये नेचर इमेजेस हैं, ये 3 आपके पास कार की इमेजेस हैं और ये 3 आपके पास पीपल की इमेजेस हैं। आप कहते हैं कि जब आप नेचर पे क्लिक करो सिर्फ नेचर वाली इमेजेस शो होनी चाहिए, अगर आप कार्स पे क्लिक करो तो सिर्फ कार वाली इमेजेस शो होनी चाहिए, और अगर आप पीपल वाले बटन पे क्लिक करो तो सिर्फ आपको ये 3 इमेजेस शो होनी चाहिए। फिल्ट्रेशन आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ सेल करते हैं, कपड़े सेल करते हैं आप, तो आप कहते हैं अगर कोई शर्ट्स का एक बटन है, शर्ट्स पे क्लिक करें तो सारी की सारी शर्ट्स आ जाएं। अगर कोई पैंट्स परचेज करना चाहता है तो पैंट्स वाले पे क्लिक करे तो पैंट्स आ जाएं। अगर कोई सॉक्स या ट्राउज़र परचेज करना चाहता है वो ट्राउज़र वाले बटन पे क्लिक करें। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन हम लोग लगा के रखते हैं, लोगों को जो है इस तरह से सर्च करने में आसानी रहती है। तो आइए अभी मैं नेचर पे क्लिक करता हूँ या कार्स पे या पीपल पे, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी आपको सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो शो हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक BTN कंटेनर में 4 बटन बना रखे हैं, एक शो ऑल के नाम से, एक नेचर के नाम से, एक कार्स के नाम से, एक पीपल के नाम से। इसी तरह उसके नीचे मैंने एक रो में कॉल MD4 के अंदर मैंने इमेजेस लगा रखी हैं। कॉल MD4 कितने टोटल 9 कॉल MD4 मैंने लगा रखे हैं एक रो के अंदर, और हर कॉल MD4 के अंदर मैंने नेचर की, माउंटेन्स, लाइट्स, कार 1, कार 2, कार 3, पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3 डिफरेंट किस्म की इमेजेस लगा रखी हैं। तो ये सारे के सारे मेरे पास कॉल MD4 हैं। तो ये मैंने स्टाइलिंग की है, बटन की, मेन की, और कोई पैडिंग वगैरह दे रखी है। आप इसकी CSS तो देख सकते हैं, अगर आपको ये CSS भी देखनी है तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप इसकी CSS उधर से देख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ नन। मैंने सारे के सारे कॉल MD4 को डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखें आपको कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलें अब इसको हम लोग देखते हैं हम इसे किस तरह से शो करवाना चाहते हैं। देखें, जब मैं शो ऑल पे या नेचर पे या कार्स पे या पीपल पे क्लिक करना चाहता हूं तो मैं क्लिक करने के बाद उसे देखना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं पीपल पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन चले। तो मैं इधर आता हूं, मैं कहता हूं ये बटन जो है जिसमें शो ऑल लिखा हुआ है, इस पे जब क्लिक किया जाए ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक से एक फंक्शन, कुछ भी नाम रख दें आप फंक्शन का, मैं फिल्टर नाम रख रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसे इधर Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। इस पे भी क्लिक करें जब नेचर वाली पे भी तो ये फिल्टर वाला फंक्शन चले, इस पे भी क्लिक करने से फिल्टर वाला फंक्शन चले, और इस पे भी क्लिक करने से फिल्टर वाला फंक्शन चले। अब मैं फिल्टर वाला फंक्शन जब चलेगा तो हम इसमें एक आर्गुमेंट पास करते हैं, ऑल। ओके, इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं नेचर। इसमें हम पास करते हैं कार्स, और इसमें हम पास करते हैं पीपल। ओके, अब देखें ये पहला कॉल MD4 है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्योंकि ये नेचर के बारे में है तो इसको मैं नेचर की क्लास दे देता हूँ। दूसरा कॉल MD4 ये भी नेचर के बारे में है, तो जो नेचर के बारे में है उनको मैं नेचर की क्लास दे देता हूँ। तो ये आपने क्लासेस देनी है सभी को। ये वाला कार्स के बारे में है तो इसको मैं कार की क्लास दे देता हूँ। जो आपने इधर इधर रखा है कार्स, आई थिंक आपने रखा है कार्स, फिर जो आर्गुमेंट दिया है वही क्लास भी दे देते हैं कार्स। इधर भी हम कार्स दे देते हैं, और ये भी कार के बारे में है तो इधर भी कार्स की क्लास दे देते हैं, और इधर भी कार्स की क्लास दे देते हैं, इधर भी
कार्स की क्लास दे देते हैं, ये कार्स के बारे में नहीं है, ये पीपल के बारे में, तो इधर पीपल की एक क्लास ऐड करते हैं और इधर भी पीपल की क्लास ऐड करते हैं, और ये भी पीपल के बारे में है तो ये भी इधर भी पीपल की क्लास ऐड करते हैं। तो जो मैंने ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाया, जो मैंने उसमें आर्गूमेंट पास किया, वो ही मैंने हर किसी को क्लास दे दी। नेचर के जो बारे में थे उनको मैंने नेचर की क्लास दे दी। सो जब इस पर क्लिक किया जाएगा, इस वाले नेचर वाले बटन पे, तो जिस जिसको नेचर की क्लास मिली होगी वो दिखेगा, बाकी सारे नहीं दिखेंगे। ये कार्स वाला, जिसपे कार को जिस जिसको कार्स की क्लास दी होगी, इस पे क्लिक करने से वो वाला दिखेगा, बाकी नहीं दिखेंगे। इस तरह से अभी तो देखें, अगर हम आए इस पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाया है। ठीक है, अभी आपने फंक्शन जो है वो बनाया तो नहीं है। तो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं और इधर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन का नाम, फिल्टर नाम रखा था, ओके। ये फंक्शन क्या करेगा, अब देखें, आपने फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास किया था। तो जब आप फंक्शन बनाओगे तो आपको इधर एक पैरामीटर उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। यानी कि जब आप इस पे क्लिक करोगे, इस बटन पे, ऐसे आप इस पे क्लिक करोगे शो ऑल वाले बटन पे, तो फिल्टर वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ऑन क्लिक रन होगा ना, तो फिर फिल्टर फंक्शन रन हो जाएगा और ये ऑल जो वैल्यू है इधर से ये आएगी इधर सी की जगह पे, फिल्टर इनटू इसमें ऑल आ जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं इफ अगर सी की वैल्यू जो है अगर वो इक्वल होती है ऑल के, ठीक है, अगर आप ऑल वाले बटन पे क्लिक करते हैं, सी की वैल्यू अगर ऑल होती है तो क्या करो तुम, सी की वैल्यू को एम्प्टी कर दो। हम कहते हैं सी की वैल्यू को एम्प्टी कर देना तुम, ओके। ये हमने सबसे पहले उसे जो है इफ कंडीशन एक बना ली। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x के नाम से और एक वेरिएबल i के नाम से ले लेते हैं। दो मैंने वेरिएबल ले लिए इस फंक्शन के अंदर। हम x में हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट देखना चाहते हैं जिनको क्लास नेम लगी है कॉल md4। इसी को मैंने डिस्प्ले नन किया था ना, तो अब मैं इन सभी को गेट कर लेता हूं। जिस जिसको भी कॉल md4 की क्लास लगी है उसको मैंने गेट कर लिया, ओके। और हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन x डॉट लेंथ i प्लस प्लस। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जब इस x को गेट किया, उन सभी एलिमेंट्स को गेट किया जिनको कॉल md4 की क्लास लगी थी। वो कितने एलिमेंट्स हैं, वो ये वाला एलिमेंट है, ये देखें div। तो एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये, 2 3 4 9 एलिमेंट्स टोटल आपके पास ये बनते हैं। तो आपने 9 एलिमेंट्स जो हैं उनको गेट कर लिया। अब आपने एक लूप चलाया 0 से लेके इस x डॉट इनकी लेंथ तक, यानी कि जो आपने एलिमेंट्स गेट किए हैं ना, इनको आपने x का नाम दे दिया है। x के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं 0 से शुरू करके। सो उधर तक आपका लूप चलेगा। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि इफ अगर इस लूप के अंदर जब ये लूप चले तो अगर ये जो x आई है, यानी कि ये सारी डिव्स जो हैं जिनको कॉल md4 की क्लास लगी है, इन सभी x0 x1 जितने भी 9 एलिमेंट्स, ये xi का मतलब है x0 से लेके x8 तक, यानी कि 9 एलिमेंट्स।
अगर इन 9 एलिमेंट्स को क्लास नेम लगी है, कौन सी? एक क्लास नेम लगी है और उसमें इंडेक्स ऑफ सी, इंडेक्स ऑफ सी अगर ग्रेटर है -1 से, ठीक है, अगर इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर है -1 से, तो क्या करो, एक फंक्शन रन करो। देखें इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है। देखें जब मेरे पास एक कोई सी भी अरे है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है ABCDE, इसमें इंडेक्स ऑफ ए जो है, इंडेक्स ओ कैपिटल है, इंडेक्स ऑफ ए जो है ये 0 है। तो इंडेक्स किसी भी अरे में किसी एलिमेंट का इंडेक्स बताता है। इंडेक्स ऑफ बी कितना है, 1 है। इंडेक्स ऑफ सी कितना है, 2 है। इंडेक्स ऑफ डी कितना है, 3 है। इंडेक्स ऑफ ई कितना है, 4 है। तो हर किसी का अपना अपना इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडेक्स ऑफ एल इसके अंदर, तो इसके अंदर इसको अगर मैं ARR का नाम दे देता हूं, तो मैं कहता हूं ARR के अंदर इंडेक्स ऑफ एल कितना है, तो आंसर मिलेगा -1, क्योंकि इसमें एल है ही नहीं है, तो उसका इंडेक्स जो होगा वो -1 होगा। ओके, तो मैं इसमें ये कह रहा हूं कि हर डिव के अंदर जो आपके डिव्स बने हैं, अगर उसमें जो क्लास नेम लगी हैं, डिफरेंट क्लास नेम लगी है ना, उस एक्स के अंदर जो क्लास नेम लगी हैं, कौन कौन सी क्लासेस देखे लगी हैं। एक तो क्लास उसको लगी है, वो डिव जो है आपके पास, एक तो क्लास उसको लगी है कॉल MD4 की, ये तो लगी है, तो इसका इंडेक्स तो होगा कुछ ना कुछ, 0 इंडेक्स है फॉर एग्जांपल कॉल MD4 का। तो हम कहते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ सी क्या है, कॉल MD4 तो लगी है एक्स को क्लास, उसका तो इंडेक्स -1 नहीं होगा, वो क्लास तो लगी हुई है। लेकिन इंडेक्स ऑफ सी उसमें क्या है, क्या वो ग्रेटर देन -1 है? अगर सी देखें क्या होगा जब आप इस पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल नेचर वाले पे क्लिक करते हो, तो फिल्टर में इधर क्या आएगा, नेचर, ठीक है। ऑन क्लिक पे फिल्टर फंक्शन चलेगा और उधर ये नेचर पास होगा, तो सी की वैल्यू आ गई नेचर। तो हम कहते हैं क्या इंडेक्स ऑफ नेचर ग्रेटर देन -1 है, यानी कि एक्स आई को क्लास लगी है और उसमें क्या नेचर का इंडेक्स ग्रेटर देन -1 है। तो नेचर का इंडेक्स तभी ग्रेटर देन -1 होगा अगर नेचर की क्लास लगी होगी। अगर लगी होगी तो इंडेक्स होगा -1 से 0 1 जो भी होगा। अगर नहीं लगी होगी तो फिर तो इंडेक्स ग्रेटर देन -1 नहीं ना होगा। ओके, तो हम कहते हैं क्या इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन -1 है, यानी कि इंडेक्स ये आपकी जो डिव है जिसको कॉल MD4 की क्लास लगी है, ये आपका XI है। तो इस XI में जो क्लासेस लगी हैं, क्या उन क्लास नेम के अंदर, सारी क्लास नेम के अंदर इंडेक्स ऑफ सी यानी कि नेचर, अगर नेचर वाले पे क्लिक होता है तो क्या उनमें इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन -1 है, यानी कि -1 का मुराद है कि वो क्लास नेम जो लगी हैं उसमें क्या नेचर की क्लास भी लगी हुई है। तो अगर तो ग्रेटर देन -1 है तो क्या करो, उस पर एक फंक्शन चला दो, किसका, ऐड क्लास, उसमें एक क्लास ऐड कर दो। मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूं, मैं अगर किसी को नेचर की क्लास लगी है तो मैं उसमें एक क्लास ऐड करना, कौन सी क्लास ऐड करना चाहता हूँ, कोई सी भी, लेट्स से कि शो की क्लास ऐड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक उसको ऐड क्लास का एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन अभी बनाएंगे, फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से मैं क्या करूँगा, मैं उनके अंदर अगर इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन -1 है तो क्लास ऐड करवा दूंगा। और इससे पहले मैं ये करता हूँ फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन
एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो मैं एक क्लास करता हूँ रिमूव क्लास, ये फंक्शन चलाता हूँ रिमूव क्लास। कौन सी क्लास? शो। ठीक है, मैं क्लास को रिमूव कर दूंगा शो की क्लास को इस कॉल MD4 से। जिसको भी कॉल MD4 की क्लास लगी है उन सभी एलिमेंट्स में से मैं शो की क्लास रिमूव कर दूंगा। लेकिन अगर किसी का यानी कि नेचर वाले पे क्लिक करता हूं तो नेचर का इंडेक्स अगर ग्रेटर देन -1 है, यानी कि इस तरह से क्या होगा कि नेचर जिसको क्लास लगी होगी उसमें तो शो की क्लास लग जाएगी और बाकियों में से रिमूव हो जाएगी, तो नेचर वाले मुझे शो हो जाएंगे और बाकी मुझे शो नहीं होंगे। ये बेसिकली मैं आइडिया यूज करना चाह रहा हूँ। हर किसी में से मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ, सिर्फ उनके साथ रखना चाहता हूँ कि जिनको नेचर की। तो देखिए मैंने नेचर की क्लास इसीलिए मैंने आपको दिखाया ना, मैंने इन पे नेचर की क्लास लगाई थी। तो अब जिस पे इंडेक्स ऑफ सी यानी कि क्लास नेम में नेचर का इंडेक्स ग्रेटर देन -1 होगा वो शो हो जाएंगे। ओके, तो ये इस फंक्शन का बेसिकली मेरे पास कंप्लीट आइडिया है। तो ये आपने इफ को फॉर लूप के अंदर ही रखना है और ये ओ कैपिटल है, ये थोड़ा आप इसको देखते रहना। अब ये फंक्शन बनाते हैं दोनों। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं ऐड क्लास का। फंक्शन ऐड क्लास। अब ऐड क्लास फंक्शन, इसको मैं एक आर्गुमेंट देता हूं xi, कॉमा दूसरा शो देता हूं। इसी तरह से इधर भी मैं एक आर्गुमेंट देता हूं xi कॉमा शो। तो अब इन ऐड क्लास को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे दो पैरामीटर चाहिए, तो एक एलिमेंट दे देते हैं, कुछ भी आप दे दें इसको एक्सेप्ट करने के लिए, और एक नेम दे देते हैं। ठीक है, ये जो है इस फंक्शन में मैं वेरिएबल बना लेता हूं, एक array1 के नाम से, एक array2 के नाम से और एक मैं i के नाम से। ठीक है, तीन मैंने वेरिएबल बना लिए। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं array1 के अंदर क्या करता हूं कि एलिमेंट डॉट कि यानी कि ये xi एलिमेंट की जगह पे xi आएगा ना, यानी कि xi जो सा भी xi आता है। ठीक है, जिस वाले पे भी क्लिक होगा, जिसको जो भी क्लासेस लगी हैं, तो कोई भी डिव जो आपकी x बेसिकली क्या डिव्स हैं जिनको कॉल MD4 की क्लास लगी है, तो उसमें जो क्लास नेम लगी हैं उन क्लास नेम को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ? स्पेस, जब भी एक स्पेस आएगी तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, ये देखें। ये मेरे पास जो है